मैं HC वर्मा आज आपको एक नेशनल कंपटीशन के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर हूँ। और वो कंपटीशन है फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट्स करने की कला का कंपटीशन। तो आप सब जानते हैं कि फ़िज़िक्स में हम लोग बहुत सारे थियरीज़ करते हैं, बहुत सारे इक्वेशंस लिखते हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस याद करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इन्हीं के आधार के ऊपर लिए जाते हैं। लेकिन फिज़िक्स का विकास अगर सोचे तो हर थ्योरी, हर बड़ा काम किसी न किसी एक्सपेरिमेंट से शुरू होता है। तो असली मज़ा भी तभी है और फिज़िक्स का और फिज़िसिस्ट का विकास भी तभी है जब हम थ्योरी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट्स पर भी उतना ही फोकस करें और दोनों में हमारी महारत हो, दोनों के हमारे कल्चर हो दोनों को करने के, तभी वास्तव में फिज़िक्स होती है। तो शायद अपने देश का ये एक अनूठा अकेला ऐसा कंपटीशन है नेशनल लेवल पे जो आपके एक्सपेरिमेंट्स करने की स्किल, एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व करने की स्किल, उसको एनालाइज करने की स्किल, इसको लेकर के और टेस्ट करता है और मापदंड बनाता है। ये कंपटीशन इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिज़िक्स टीचर्स की तरफ से आयोजित है और उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स में एक अन्वेषिका प्रोग्राम है जिसमें कि एक बहुत विशिष्ट प्रकार की लेबोरेटरी बनाई जाती है, एक विशिष्ट प्रकार का केंद्र बनाया जाता है जिसको हम अन्वेषिका कहते हैं, जहां एक्सपेरिमेंट बेस्ड फिज़िक्स लर्निंग और टीचिंग इसके ऊपर काम होता है विद्यार्थियों के साथ, शिक्षकों के साथ। तो अपने देश में ऐसी 26 जगहों पर अन्वेषिकाएं हैं जो इस प्रकार का काम कर रही हैं और यही 26 मिल करके जिसको हम नेशनल अन्वेषिका नेटवर्क ऑफ इंडिया कहते हैं, नानी NANI, उसके तहत ये कंपटीशन का आयोजन किया गया है। ये कंपटीशन पिछले कई वर्षों से हो रहा है, वार्षिक, हर साल एक दफ़ा इसी सब महीने के अंदर में ये कंपटीशन होता रहा है। इस बार चूँकि अपनी सिचुएशन कुछ अलग है तो पहले जैसे हम लोग एक जगह पर मिल करके और ये टेस्ट लिया करते थे, दिया करते थे, इस बार उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। तो जहाँ वो परिवर्तन करना एक तरह से मजबूरी कही जा सकती है, वहीं पे ये एक बहुत बड़ा अवसर भी हमारे लिए बना है कि हम इस कंपटीशन को नेशनल लेवल के ऊपर बहुत बड़े स्केल के ऊपर कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसके 3 चरण होने वाले हैं इस कंपटीशन के। पहला चरण जो है उसको हम स्क्रीनिंग राउंड कहते हैं। तो उसके अंदर में हम किसी एक्सपेरिमेंट का या किसी नेचुरल फेनोमेना का एक बहुत छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो उस वीडियो को देखते हैं और वो वीडियो मुश्किल से 1 मिनट या उससे छोटा ही रहता है साधारणतः। तो उस वीडियो के आधार पे फिर कुछ सवाल होते हैं, MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिनके उत्तर देने होते हैं। तो उस टेस्ट में कुछ 8, 10, 12 इतने वीडियोस होते हैं और हर वीडियो के बाद उसका एक टेस्ट होता है, उसके क्वेश्चंस होते हैं। ये मिला करके एक सामान्यतः ये स्क्रीनिंग होती है। तो उसमें से फिर हम लोग सेलेक्ट करके कुछ विद्यार्थियों को उसके अगले राउंड में ले जाते हैं जिसको हम प्रीलिम्स राउंड कहते हैं और फिर उसमें से भी सेलेक्ट करके उसके अगले राउंड्स में ले जाते हैं जिसको हम कभी क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल, इस तरीके से आगे के राउंड्स होते हैं। तो आगे के राउंड्स में एक्चुअल हाथों से एक्सपेरिमेंट्स करना, इसकी परीक्षा होती है और स्क्रीनिंग राउंड के अंदर में हम वीडियो दिखला करके और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी बनी, उसके एनालिसिस आप कैसा कर सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट का, उसका टेस्ट होता है। तो अभी मैं स्क्रीनिंग की बात ज़्यादा करूँगा आज के इस छोटे से टॉक में। इस बार 2020 का जो ये टेस्ट है उसमें हमारी स्क्रीनिंग ऑनलाइन होगी और IIT कानपुर के मूकिट प्लेटफॉर्म पर होगी। तो इसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई है जिसका नाम है NANI यानी nani.hcverma.in, nani.hcverma.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर ये स्क्रीनिंग होगी। तो सबसे पहला काम होगा इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना। तो कौन भाग ले सकते हैं? क्लास 9 और उसके ऊपर के सभी विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। ये जो प्रश्न होते हैं साधारणतः
क्लास 11, 12 बीएससी इस तरह के लेवल के हिसाब से बनते हैं, लेकिन क्लास 9, 10 के भी विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, उनके लिए भी इसमें काफ़ी कुछ रहता है। तो क्लास 9 से ऊपर बीएससी हो, एमएससी हो, क्लास 10th हो, 11th हो, आपको लगेगा कि इतने सारे लोगों को एक ही टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हमारे पिछले सालों के अनुभव है कि ये बहुत कारगर होता है। इसमें 9th के विद्यार्थी, 10th के विद्यार्थी भी आ जाते हैं, लेकिन 11, 12 से लेकर के और बीएससी, एमएससी तक का तो बिल्कुल एक जैसा ही परफॉर्मेंस होता है। उसमें ऐसा नहीं सोचना कि हम तो स्कूल के हैं और कॉलेज के हैं। स्क्रीनिंग सबके लिए समान होती है। आगे के जो प्रीलिम्स और सेमीफाइनल, फाइनल हैं वो अलग होते हैं, वो स्कूल्स के लेवल के अलग होते हैं और कॉलेज के लेवल के अलग होते हैं। तो अभी फ़िलहाल अगर आप फिज़िक्स पढ़ते हैं, अगर आप क्लास 9th ऑनवर्ड में हैं या कॉलेज में हैं, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आप इस वेबसाइट पर जाएं, अपने मोबाइल से चले जाएं, अपने लैपटॉप से चले जाएं, अपने कंप्यूटर सिस्टम से चले जाएं। क्योंकि ये वीडियोस बहुत छोटे छोटे हैं और इसलिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं है, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। साधारण भी अगर आपके पास इंटरनेट का डेटा है मोबाइल के अंदर में, तो आप बहुत आराम से इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करें, उस वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पूरी डिटेल्स होगी कि क्या क्या करना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। आपका नाम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, किस शहर में है, आपके स्कूल का क्या एड्रेस है, किस क्लास में पढ़ते हैं, ऐसे कुछ एज ग्रुप, ऐसे कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फिर आप अपना लॉगिन का आईडी और पासवर्ड वहाँ क्रिएट करेंगे। वो सारी प्रक्रिया उस वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई होगी और आप ये करें। ये रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से ओपन हो रहे हैं और जो टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट, वो 9 अगस्त को है। अगस्त का दूसरा रविवार है, उस दिन ये टेस्ट है। और 1 जुलाई से लेकर के और 9 अगस्त तक या 8 अगस्त तक ये प्रिपरेशन का टाइम है। और ये इस वेबसाइट पर बहुत एक्शन का भी टाइम है। इसमें जितने विद्यार्थी भी रजिस्टर होंगे उनको एक तुरंत बहुत बड़ा प्राइज़ मिलने वाला है, तुरंत बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। और वो ये है कि इस वेबसाइट में एक फोरम नाम की जगह है जहां आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। फिज़िक्स रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, भ्रम हैं, आपने किताबों में पढ़ा होगा, ठीक समझ नहीं आया होगा, शिक्षकों से पूछा होगा, ठीक समझ नहीं आया होगा, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए होंगे, आप कहीं फंसे होंगे। तो जितने प्रकार के फिज़िक्स रिलेटेड आपके सवाल हैं, वो सवाल आप वहाँ पहले दिन से लिख सकते हैं एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद। और जितने आपके फेलो पार्टिसिपेंट्स हैं, दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने रजिस्टर्ड वहाँ पे लोग हैं, वो सब उस सवाल को पढ़ सकते हैं और उसके उत्तर लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप कोई सवाल पूछेंगे तो आपको उसके 2, 4, 5, 8 कई सारे जवाब मिलने की बहुत बड़ी संभावना है। मैं स्वयं भी कुछ प्रश्नों के जवाब दूंगा और प्लस हमारी जो टीम है जिसमें कि भारत के बहुत ही सीनियर और ऐसे फिज़िक्स के शिक्षक उसके अंदर में है, हमारी रिसोर्स पर्सन्स हैं, हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम में हैं, वो लोग भी आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। कुछ प्रश्नों के जवाब आपको वहाँ से भी मिलेंगे। तो ये एक तुरंत आपको बहुत बड़ा इसमें से ये मिलने वाला, ये अवसर मिलने वाला है कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपके मित्र दे सकते हैं और हम लोग जो हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग इसमें लगे हैं, वो लोग भी आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसके अलावा हम वहाँ पे प्रतिदिन एक वीडियो से और कुछ विज्ञान का प्रयोग आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन एक एक्सपेरिमेंट का कोई वीडियो अपलोड होगा जिससे कुछ न कुछ फिज़िक्स लर्निंग होगी। ये भी 1 जुलाई से लेकर के और 8 अगस्त तक ये भी प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। तो आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी सीख सकते हैं। और तीसरा जो है वो ये है कि जो 9 अगस्त को स्क्रीनिंग का एक्चुअल टेस्ट है, तो उसके जो पिछले साल में हमने ये टेस्ट लिए थे, उसमें जो हमने वीडियोस लगाए थे, उन वीडियोस में से भी कुछ वीडियो हम समय समय पर इस वेबसाइट के ऊपर लाते रहेंगे और उसके सवाल भी, प्रश्न भी जो हमने पूछे थे पिछले सालों में, वो भी आपके सामने होंगे। तो एक प्रकार का आपके पास में सैम्पल पेपर्स भी कई सारे उस दौरान वहाँ पर आपको मिलेंगे, जिससे कि आपकी पूरी तैयारी हो सकेगी, आपको पूरा अंदाज़ा हो सकेगा कि आपको उस टेस्ट के अंदर में कैसा पेपर मिलने वाला है। तो ये सब लेकर के 9 अगस्त के समय में
हम पूरे दिन में कई बार कई स्लॉट्स में ये टेस्ट करेंगे, ताकि कभी आपका नेटवर्क अगर कमज़ोर है किसी समय तो आप अगले स्लॉट के अंदर में फिर से ट्राई कर सकते हैं। एक बार आपने अपने आंसर सबमिट सक्सेसफुली कर दिए तो फिर उसके बाद आपका काम ख़त्म होता है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम से तो आपको कई चांस मिलेंगे, 4 5 6 चांसेस मिलेंगे कि आप उसको कर सकें। तो ये एक है। उसके बाद फिर प्रीलिम्स और सेमीफाइनल की सारी जानकारियाँ जो हैं वो उसी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। जो सेलेक्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स उनको पर्सनली ईमेल लिखा जाएगा, वो सब कुछ होगा। लेकिन अभी मेरा इनविटेशन है कि आप ज़रूर सब लोग और इस वेबसाइट के ऊपर आएँ, nani.hcverma.in पे, और अपने को रजिस्टर करें। थैंक यू।